नमस्कार। ये क्लासें आपकी जो आगामी एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग चलाई जा रही है, जिसमें आपका राजस्थान करंट अफेयर्स चल रहा है, जिसमें आज टॉपिक रहेगा आपका पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आज आपका जो भी अवार्ड्स गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, राजस्थान सरकार द्वारा, और अवार्ड्स एंड पुरस्कार दिए गए उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं। 151 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मरुद्रा गौरव सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे खेल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर समाज सेवा, और डी ऑप्शन आपका लोक कला और संगीत। तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो मरुद्रा गौरव सम्मान होता है वो लोक कला एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह सम्मान राजस्थान की लोक कला और संगीत को बढ़ावा देने तथा अपनी कला के माध्यम से राज्य का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं को समर्पित है। यह पुरस्कार मरुद्रा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जो ये पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है वो इसकी संस्था है मरुद्रा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें। आरसीडीएफ की प्रशासक श्रुति भारद्वाज को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है? यानी जो राजस्थान डेयरी फेडरेशन है कि जो कि ये प्रशासक है कौन है? श्रुति भारद्वाज को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में। तो इनको क्यों सम्मानित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ए ऑप्शन है नए डेयरी प्लांट स्थापित करने के लिए या पशुपालकों को रिकॉर्ड भुगतान करने के लिए। सी ऑप्शन है आरसीडीएफ को रिकॉर्ड लाभ और टर्नओवर दिलाने के लिए। और लास्ट आपका डी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो आरसीडीएफ को रिकॉर्ड लाभ और टर्नओवर दिलाने के लिए दिया है। यानी इन्होंने वित्तीय वर्ष में जो लेटेस्ट वित्तीय वर्ष है उसमें 400 करोड़ का तो मुनाफा कमाया है, यानी आरसीडीएफ ने, और 10,000 करोड़ का टर्नओवर रहा है। ठीक है, तो इस उपलब्धि के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 कौन सा पुरस्कार है? राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 25 किस साहित्यकार को उनके नाटक पंखे रुआ नी पीड़ा के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, ऑप्शन आपका पूनमचंद गोदारा, अभिजीत गुप्ता, भोगीलाल पाटीदार और शैलेश लोढ़ा। बी सही हो जाएगा। यहाँ पे भोगीलाल पाटीदार को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 25 बांसवाड़ा के, कहाँ के है ये? बांसवाड़ा के भोगीलाल पाटीदार को उनके नाटक पंखे रुआ नी पीड़ा के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। 154 को देखें। बीकानेर के साहित्यकार पूनमचंद गोदारा को उनकी कृति किस कृति के लिए राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 दिया जाएगा? ऑप्शन है पंखे रुआ निपीड़ा, फिर मरुद्रा के मोती, अंतसरे आंगणों, फिर है आर्थिक अपराध और पुलिस। तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अंतसरे आंगणों के लिए इनको पूनमचंद गोदारा को उनकी जो कृति है अंतसरे आंगणों राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 दिया जाएगा। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की घोषणा के अकॉर्डिंग बीकानेर, यानी आपकी जो साहित्य अकादमी है बीकानेर में स्थित है, के अनुसार बीकानेर के साहित्यकार पूनमचंद गोदारा को राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य अकादमी बीकानेर में नहीं है, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 उनकी कृति अंतसरे आंगणों कविता संग्रह हेतु दिया जाएगा। ठीक है, उदयपुर में है ये। 155 को देखें। तो 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ से प्लस 1 करोड़ से अधिक राशि का सहयोग देने वाले भामाशाहों को कौन सा सम्मान प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है शिक्षा भूषण, शिक्षा श्री, शिक्षा विभूषण और शिक्षा प्रेरक। तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे यानी शिक्षा विभूषण इनको दिया जाएगा। यानी 1 करोड़ से जो अधिक दे रहे हैं उनको शिक्षा विभूषण दिया जा रहा है, और जो 1 करोड़ से कम है उनको शिक्षा भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। तो समारोह में 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सहयोग देने वाले 35 भामाशाहों, यानी 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सहयोग देने वालों को शिक्षा भूषण सम्मान दिया गया है।
मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ठीक है, ऑप्शन है सीना पारासर, कोमल वैष्णव, फिर है सियाना बियाणी और आकांक्षा चौधरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा बी ऑप्शन, यानी कोमल वैष्णव है। कौन है? यानी जालोर की है ये कोमल वैष्णव को। कौन सा अवार्ड है? मलेशिया में आयोजित किया गया था समारोह, उसमें मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब किसने जीता है? कोमल वैष्णव ने। तो राजस्थान के जालोर जिले के 18 वर्षीय कोमल वैष्णव ने मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 25 का खिताब अपने नाम किया है और ये इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साहित्य अकादमी द्वारा घोषित युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार 25 के तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 25, बी 50, फिर 1 लाख और 1.5 लाख। तो बी राइट हो जाएगा, होगा यहाँ पे आपको 50,000 रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50,000। अब उसके साथ में एक ताम्र फलक और ट्रॉफी यानी एक पत्र दिया जाता है। तो दोनों पुरस्कारों के लिए पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण यानी उत्कीर्ण ताम्र फलक तथा 50,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। 158 को देखें। इन ब्रिटिश संसद लंदन में आयोजित होने वाले 12वें भारत गौरव अवार्ड कौन सा है? 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह में राजस्थान की किन हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है 3, 5, 7, 2। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 5 हस्तियों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान की 5 हस्तियां हैं। एंड टोटल तो 25 को किया जाएगा, जिसमें से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की यहाँ पे 5 है। तो वैश्विक मंच पर संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित भारत गौरव अवार्ड समारोह में कुल 25 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 5 राजस्थान की है। इन 5 हस्तियों में नाम की बात करें तो किरण अग्रवाल है, पद्मश्री गुलाबू सपेरा है, राजेंद्र कुमार सेतिया है और सुनील खेतपालिया और संजना करनानी इसमें शामिल है। फिर पंजाब के राज्यपाल, अभी वर्तमान में जो पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाबचंद कटारिया है। तो गुलाबचंद कटारिया को किस संस्थान ने मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है? यानी किस यूनिवर्सिटी ने या किस संस्थान ने इनको सम्मानित किया गया है? कौन सा अलंकरण दिया गया है? मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण से। ऑप्शन है राजस्थान साहित्य अकादमी, फिर राजस्थान विद्यापीठ, डिम्ड टू बी विश्वविद्यालय, फिर संस्कृति युवा संस्थान लंदन, फिर IIT जोधपुर। तो बी इसमें राइट होगा, यानी इनको जो पुरस्कार राजस्थान विद्यापीठ डिम्ड टू बी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को भारतीय जीवन मूल्यों किस उपलक्ष्य में दिया गया है? तो इनको भारतीय जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक दृढ़ता और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए 21 जून को कब दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 25 को मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 160 को देखते हैं। यानी जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान परम विशिष्ट सेवा पदक, क्या नाम है? परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल के 3 पूर्व छात्र कौन है? ठीक है, इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो इसमें सी राइट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेन गुप्ता है, लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत है और लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। ठीक है, तो ये अधिकारी है और ये एक साथ जो स्कूल है उसमें 1984 बैच के छात्र रहे हैं। तो 161 को देखें। हाल ही में जयपुर स्थित सेंट जेवियर स्कूल के किन 3 पूर्व छात्रों को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान परम विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? जैसा कि क्वेश्चन सेम है, तो इसमें वही आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनिद्य सेन गुप्ता, जनरल पदम सिंह शेखावत तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को दिया गया है। तो जयपुर स्थित सेंट जेवियर स्कूल के 3 पूर्व छात्रों को भारतीय सेना में असाधारण योगदान के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको 4 जून 25 को यह सम्मान लेफ्टिनेंट जनरल और जो भी जनरल है तीनों को प्रदान किया गया है। 162 को देखें। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार है? 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें राजस्थान पत्रिका, BSF IG ML गर्ग, फिर है डॉक्टर राम गोयल राम प्रसाद महाराज। तो इसमें भी राइट हो जाएगा, यानी जो BSF के IG है ML गर्ग को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है।
तो आध्यात्मिक क्षेत्र में पर्यावरण संस्थान द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, के अवसर पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब इनकी बात करें तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता कार्यों और एक वर्ष में 45 लाख पौधे लगाने के लिए, यानी इन्होंने एक वर्ष में 45 लाख पौधे लगाए हैं, बीएसएफ IGML गर्ग को 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया है। 163 को देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के राज्य स्तरीय आयोजन के बाद नेशनल लेवल के लिए 27 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें सर्वाधिक 6 विद्यार्थी किस जिले के हैं, ठीक है, यानी इसमें कुल 27 विद्यार्थियों को चयन किया गया है। इसमें से राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया उसके बारे में बात करेंगे। यानी इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में ऑप्शन जयपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, झुंझुनू, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हनुमानगढ़ से 6 स्टूडेंट का चयन हुआ है। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ से। तो इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय आयोजन उदयपुर में किया गया है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है कि उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें से 27 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। नेशनल लेवल के लिए इनका चयन किया गया है। इनमें से सर्वाधिक 6 विद्यार्थी हनुमानगढ़ जिले से चयनित हुए हैं। 164 देखते हैं। राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए संसद रत्न अवार्ड, कौन सा है? संसद रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो कौन से सांसद है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। एंड मदन राठौड़, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, और साथ में जो पीपी चौधरी है पाली के सांसद, उनको यह अवार्ड दिया गया है। तो संसद रत्न पुरस्कार 25 के लिए राजस्थान के 2 सांसदों यानी मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद, तब पाली के सांसद पीपी चौधरी का चयन किया गया है। यह चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी यह चयन है जो राष्ट्रीय ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली जूरी की समिति द्वारा किया गया है। 165 देखते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ठीक है, यानी अब 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार है। एक तो आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार है और एक है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है कोचों को। किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? कोचों को। और महाराणा प्रताप खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। तो महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों के लिए लागू नए नियमों के अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों और कितने कोचों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। यानी जो पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा मैक्सिमम, और कितने कोचों को दिया जाएगा? ऑप्शन की बात करें 3 या 5, 4 या 10, तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। यानी प्रतिवर्ष 5 तो खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार और 5 ही कोचों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के खेल पुरस्कारों को नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अकॉर्डिंग अब प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ियों यानी महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाएगा और 5 ही कोचों को गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 3 सामान्य श्रेणी में। अभी पुरस्कारों की बात करें, जैसे दोनों पुरस्कारों की बात करें, ठीक है, टोटल कुल 10 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 3 अगर महाराणा प्रताप अवार्ड की बात करें तो 3 तो सामान्य श्रेणी से दिए जाएंगे, ठीक है, और 2 जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, उनमें से दिए जाएंगे, और इसी तरीके से 5 कोचों में भी सेम तरीके से दिए जाएंगे। 166 वर्षा जल के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को वर्ष 24-25 के लिए डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन अरुण असीजा, अयाज शेख, विप्र गोयल, गौरव मीणा, तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन इसमें थोड़ा बाद में आया है। विप्र गोयल को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वर्षा जल संरक्षण क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए राजस्थान के विप्र गोयल को वर्ष 24-25 के डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनके प्रयासों से कोकस और, यानी इन्होंने जो प्रयास किए हैं, तो उनके प्रयासों से कोकस और छारेड़ा दौसा क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण क्षमता विकसित की गई है। कौन सी जगह की गई है? यानी तो कोकस में की गई है और एक छारेड़ा दौसा में वर्षा जल संरक्षण के लिए नई तकनीक विकसित की गई है, ठीक है। 167 को देखें। देश के प्रमुख और कारपेट निर्माता कंपनी जयपुर रक्स, क्या नाम कंपनी का? जयपुर रक्स को किस श्रेणी में LA डेको इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसमें कंपनी का नाम है फर्नीचर डिजाइन, फिर लाइटिंग डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और फ्लोर कवरिंग। डी इसमें राइट हो जाएगा, यानी फ्लोर कवरिंग।
तो जो इसको प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनी है उसका नाम जयपुर रक्स है। तो इसको जो अवार्ड दिया गया है यानी किस श्रेणी में एल डेको इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फ्लोर कवरिंग के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें। राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक किस अवसर पर प्रदान किए गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में पहली बार एक पदक क्या एक पुरस्कार लॉन्च किया गया है, तो मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक किस अवसर पर प्रदान किए गए? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस 2024, गणतंत्र दिवस, राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर, या सिविल सेवा दिवस पर। तो इसमें सी राइट हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक की घोषणा राजस्थान में पहली बार राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई है, जिसका आयोजन 15 से लेकर 17 अप्रैल 2025 के मध्य किया गया था। तो राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस 15 से लेकर 17 अप्रैल 25 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को सम्मानित किया है। इनमें 4 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री यानी कितने अधिकारियों को दिया गया है, तो इनमें 4 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। इस पदक की शुरुआत राजस्थान में पहली बार वर्ष 2025 में हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2025 में ही पहली बार इसकी शुरुआत की गई है। और पुरस्कार का क्या नाम है? मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। क्या नाम है? मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक की। 169 राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी, यानी जो अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव नानी है, ठीक है, को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है संसद रत्न अवार्ड, बी ए मेवाड़ गौरव सम्मान, सी अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, और डी ए विजनरी इंडियन अवार्ड। तो बी इसमें सही हो जाएगा। यानी राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव नानी को अभी हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान से, कौन सा सम्मान है? मेवाड़ गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है? मेवाड़ गौरव सम्मान से। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय समाज सेवा और राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों, यानी उन्होंने उल्लेखनीय समाज सेवा की है और साथ में राजस्थान विधानसभा में इन्होंने नए इनोवेशन या नवाचार किए हैं, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। वे इस सम्मान को पाने वाले तीसरे व्यक्ति है। कौन कितने नंबर के व्यक्ति है? तीसरे व्यक्ति है। 170 को देखें। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 25 के तहत पैरा ओलंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, यानी पैरा जो शूटर है, पैरा ओलंपिक राइफल शूटर है अवनी लेखरा को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है राव जोधा सम्मान, महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान, फिर है पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान। तो सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी अवनी लेखरा को चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 25 के विजेताओं की घोषणा कब की गई थी? 14 अप्रैल 25 को की गई थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 18 विभूतियों को सम्मानित करने की घोषणा हुई है। जिसमें पैरा ओलंपिक की बात करें, राइफल शूटर अवनी लेखरा को चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 171 देखें। प्रख्यात बॉलीवुड गजल गायक रूप कुमार राठौड़, क्या नाम है? रूप कुमार राठौड़ को 8 अप्रैल 2025 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है मारवाड़ रत्न पुरस्कार, उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड, सियाराम अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान, और फिर है आपका राजस्थान रत्न। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? रूप कुमार राठौड़ को। तो उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष प्रख्यात बॉलीवुड गजल गायक रूप कुमार राठौड़ को 8 अप्रैल 25 को प्रदान किया गया है। इसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए का नगद दिया जाएगा, सोल दी जाएगी, श्रीफल और ट्रॉफी देकर सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन 172 है। इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार 25 में राजस्थान के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। यानी किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य यानी बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है कुंभलगढ़, सिटी पैलेस, मेहरानगढ़ और आमेर। तो डी इसमें राइट हो जाएगा, यानी आमेर किला को। किसको? आमेर को। इंडिया टुडे समूह द्वारा 28/25 को दिए गए इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार 25 में राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में यानी 3 कैटेगरीज में इनको पुरस्कार मिला है। इनमें सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी के पुरस्कार की बात करें तो आमेर किले को मिला है। ठीक है,
अब 3 श्रेणी की बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य का यानी बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार आमेर किले को मिला है। फिर बात करें सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य की बात करें तो कुंभलगढ़ को मिला है। ठीक है, पर्वतीय गंतव्य के बारे में बात करें कुंभलगढ़ किले को मिला है। वो सर्वश्रेष्ठ पाक कला के बारे में बात करें तो पुरस्कार बीकानेर को प्रदान किया गया है। ठीक है, 173 देखते हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड RMSCL को ईटी गवर्नमेंट, ठीक है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 25 किस नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। ऑप्शन है दवाइयों के ऑनलाइन वितरण के लिए, ऑक्सीजन संसाधन प्रबंधन में डिजिटलीकरण के लिए, फिर ई संजीवनी पोर्टल के विकास के लिए, लास्ट टाइम मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए। तो 20 में राइट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन संसाधन प्रबंधन में डिजिटलीकरण के लिए इनको जो RMSCL है, चिकित्सा विभाग का एक संगठन है, तो उसको इस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिर 174 नंबर का क्वेश्चन है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, क्या नाम है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। आपको ध्यान रखना है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा खेल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्रिकेट, यानी क्रिकेट यानी BCCI की जो ट्रॉफी होती है BCCI के माध्यम से जो गेम करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड BCCI के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राजस्थान की महिला क्रिकेटर्स को दिया जाते हैं। वर्ष 25 के लिए सीनियर वर्ग में यह पुरस्कार कौशल्या चौधरी को किसको मिला है, यानी सीनियर वर्ग की बात करें तो कौशल्या चौधरी को दिया गया है। जूनियर वर्ग में मेना सियोल को दिया गया है और सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है, यानी BCCI के माध्यम से दिया जाता है। फिर बात करते हैं 175 की, यानी डीवा मिसेज इंडिया 25 का खिताब जीतने वाली ईसा जेठानी राजस्थान के किस स्थान की निवासी है। ऑप्शन है जयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर। तो 20 में राइट हो जाएगा आपका, नाथद्वारा राजसमंद की है। कहाँ की है, नाथद्वारा राजसमंद की। ठीक है, डीवा मिसेज इंडिया कौन सा अवार्ड है, डीवा मिसेज इंडिया 25 का खिताब जीतने वाली कौन महिला है, ईसा जेठानी है, जिसका संबंध नाथद्वारा राजसमंद से है। तो 12 अप्रैल 25 को देहरादून में आयोजित, यानी जो 12 अप्रैल 2025 को देहरादून में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां पर ईसा जेठानी ने डीवा मिसेज इंडिया 25 का खिताब जीता था। ठीक है, और वो नाथद्वारा राजसमंद की है। 176 को देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिका टाइकून ग्लोबल मैगजीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आने की पूरी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिका टाइकून ग्लोबल मैगजीन के मार्च 25 के अंक में कवर पेज पर राजस्थान की किस राजनीतिक की अस्थि को स्थान मिला है। ठीक है, ऑप्शन भजनलाल, दिया, वसुंधरा, सचिन। ठीक है, तो बी हो जाएगा दिया कुमारी को, यानी जो वर्तमान में डिप्टी CM है, तो डिप्टी CM दिया कुमारी को यह अवार्ड दिया गया है। अवार्ड क्या, इनको टाइकून ग्लोबल मैगजीन पत्रिका है, उसके मेन पृष्ठ पर इनकी बायोग्राफी लिखी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिका टाइकून ग्लोबल मैगजीन के मार्च 25 के अंक के कवर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को स्थान मिला है। इसमें उनकी शाही विरासत, यानी शाही विरासत से लेकर आधुनिक शासन तक की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। फिर बता रखा है कि सीकर जिले के आसपुरा गांव की किस महिला ने बेल्जियम में यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड जीता है। ठीक है, ऑप्शन है बिमला देवी, सुंदरी देवी, धापली देवी और कमला देवी। तो इसमें बी राइट हो जाएगा, यानी महिला का नाम है धापली देवी को ये अवार्ड मिला है, यानी बेल्जियम में यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड जीता है। तो सीकर के ये आसपुरा गांव की रहने वाली है, ने डिजाइनिंग के क्षेत्र में 2 वैश्विक पुरस्कार जीते हैं, जिसमें बेल्जियम का यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड और हनोवर जर्मनी का IF डिजाइन अवार्ड इसमें शामिल है। फिर 178 राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, क्या नाम है, कौन सा अवार्ड मिला है, वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन और फिर आपका इंडिया टुडे समूह। ठीक है, तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या रोडवेज RSRTC, ठीक है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी, रोडवेज की या RSRTC की। राजस्थान रोडवेज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, यानी इसको 3 पुरस्कार मिले हैं, इसमें बात करेंगे कि इसको कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें इसको रोड सेफ्टी अवार्ड भी मिला है, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड मिला है, प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण मिला है, और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी अवार्ड इसको नहीं मिला, ठीक है। यानी जो रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड मिला है, और प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण इसको मिला है, और इसको जो सी ऑप्शन है फ्यूल एफिशिएंसी अवार्ड इसको नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 180 को देखें। अनिल रणथंभौर की संस्था टाइगर वास द्वारा दिया जाने वाला फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, डॉक्टर कमलेश शर्मा, रमेश गांधी और अविनाश त्रिपाठी, तो 20 में राइट हो जाएगा। यानी जो पुरस्कार है रणथंभौर की संस्था टाइगर वास द्वारा, कौन सी संस्था है, टाइगर वास द्वारा दिया जाने वाला फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कमलेश शर्मा को। किसको दिया गया है, कमलेश शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, वन 81 है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और मूल रूप से राजस्थान के सांभर जयपुर के निवासी डॉक्टर जैनेन्द्र के जैन को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित वोल्फ प्राइज 25 के लिए चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन रसायन, चिकित्सा, भौतिकी और गणित, सी में राइट हो जाएगा। एंड फिजिक्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, यानी भौतिकी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर जैनेन्द्र के जैन को क्वांटम, यानी जो क्वांटम सिद्धांत होता है, तो क्वांटम पदार्थ और इसकी टोपोलॉजिकल क्षमता में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ प्रतिष्ठित बोल्ड प्राइज फिजिक्स 25 देने की घोषणा की गई है। फिर है 182, पद्मश्री 25 से सम्मानित बेगम बतूल, क्या नाम है, बेगम बतूल किस कला क्षेत्र से संबंधित है। हम बेगम बतूल के बारे में, जो राजस्थान की तैयारी करता है बंदा या स्टूडेंट, वो सभी जानता है कि बेगम बतूल कौन है। ऑप्शन की बात करें, चित्रकला, मूर्तिकला, मांड व भजन लोक गायन और फिर कथक नृत्य, सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी मांड व भजन लोक गायन के लिए पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। तो जयपुर की है ये बेगम बतूल, एक प्रसिद्ध मांड व भजन लोक गायिका है। उन्हें लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 25 से सम्मानित इनको किया गया है। आगे बढ़े, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 25 से सम्मानित सीन काफ निजाम, क्या नाम है, सीन काफ निजाम को किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड से अवार्ड मिला था, यानी इनको अभी हाल ही में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 25 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस व्यक्ति को, सीन काफ निजाम को। तो इनको किस वर्ष में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, यानी इनको पहले साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ऑप्शन दे रखा 10, 15, 20 और 22, तो इनको 2010 में, यानी ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी सीन काफ निजाम को साहित्य अकादमी अवार्ड 2010 में मिला था, ठीक है। तो जोधपुर के निवासी है, जोधपुर निवासी सीन काफ निजाम, जिनका असली नाम है शिव किशन विस्सा, को उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 25 से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 10 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 184 है, सीकर के बैजनाथ महाराज, ठीक है। तो सीकर के बैजनाथ महाराज को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 25 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक, चिकित्सा, खेल, सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, यानी सीकर के एक महाराज है बैजनाथ महाराज को। बैजनाथ महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के लिए श्रद्धा, कौन सी संगठन की स्थापना की है, श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की है। और लक्ष्मणगढ़ स्थित अपने आश्रम से सनातन धर्म का प्रचार भी करते हैं। 185 है, आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट, क्या नाम, OTM 25 में राजस्थान पर्यटन की किस रचनात्मक फिल्म को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसकी पूरी संभावना आने की। तो
फिल्म के बारे में बात करेंगे, कौन सी फिल्म है, तो रचनात्मक फिल्म को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है पधारो हमारो देश, रंगीला राजस्थान, रोमांस ऑफ राजस्थान, राजस्थान भारत का दिल। ठीक है, तो इसमें पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मुंबई में आयोजित ओटीएम पश्चिम राजस्थान पर्यटन को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड राजस्थान पर्यटन की रचनात्मक फिल्म रोमांस ऑफ द राजस्थान, कौन सी फिल्म है, यानी सी ऑप्शन, यानी रोमांस ऑफ राजस्थान को, रोमांस ऑफ राजस्थान को मिला है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं को दर्शाती है। ठीक है, तो ओटीएम अवार्ड जो राजस्थान पर्यटन की किस रचनात्मक फिल्म को दिया गया है, यार बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो उस फिल्म का नाम है रोमांस ऑफ राजस्थान को। 36 को देखें। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 25 में किस जिले की झांकी को जिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी जो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो उसमें किस जिले की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, उसके बारे में बात करें। ऑप्शन उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, पर्यटन विभाग, सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी बांसवाड़ा जिले की झांकी थी, तो उसको प्रथम स्थान मिला था। उदयपुर में आयोजित, यानी जो समारोह आयोजित किया गया था गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में क्वेश्चन आ सकता है कि गणतंत्र दिवस 2025 का आयोजन काफी किया गया था, तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया था। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 25 में जिला वर्ग में बांसवाड़ा जिले की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इस झांकी का विषय आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल था, यानी जो इस झांकी का विषय था, थीम थी आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल था। विभाग वर्ग में पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। और विभाग वर्ग की बात करें तो डिपार्टमेंट में टूरिज्म डिपार्टमेंट की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। और जिले के बारे में बात करें तो जिले में बांसवाड़ा को प्रथम स्थान मिला था। फिर एक क्वेश्चन है, इंडियन डेयरी एसोसिएशन आईडीए द्वारा डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईडीए फेलोशिप अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है रामचंद्र चौधरी, अल्ताफ हुसैन, धर्मेंद्र उपाध्याय, टी रविकांत। तो ए इसमें राइट हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति रामचंद्र चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, रामचंद्र चौधरी को। तो इंडियन डेयरी एसोसिएशन आईडीए ने अजमेर डेयरी के अध्यक्ष, यानी जो अजमेर डेयरी के अध्यक्ष है रामचंद्र चौधरी को डेयरी उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन एंड मार्केटिंग में उनके विशेष कार्यों के लिए आईडीए फेलोशिप अवार्ड से मार्च 25 में सम्मानित किया गया है। 188 है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या रीफ 25 में किस फिल्म को राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम आ सकता है। महारी बींदनी, केसरिया बालम, प्लॉट नंबर 302, लाडली। 20 में राइट होगा आपका, यानी प्लॉट नंबर 302 को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इनको मिला है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का आयोजन कब किया गया था, इसका आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 को मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया था। यह ध्यान रखना है कि इसका आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 को मेहरानगढ़ जोधपुर में इसका रिप का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्लॉट नंबर 302 को मिला है। ठीक है, इसमें राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्लॉट नंबर 302 को दिया गया है। 199 को देखें। जयपुर की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल, क्या नाम है, मोना अग्रवाल, जिन्हें अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है, इन्हें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें महिला 10 मीटर, महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, फिर महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचआई, फिर मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल। तो सी इसमें राइट होगा, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचआई में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। जयपुर राजस्थान की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल को 17 जनवरी 25 को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में निशानेबाजी की महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचआई में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 190 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 23-24 में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी, ठीक है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 23-24 में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें डी राइट हो जाएगा, राजस्थान अपना जो स्टेट है उसको देश भर में तो मेजर मिनरल ब्लॉक्स है उनकी नीलामी हेतु प्रथम पुरस्कार देश भर में दिया गया है। राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में एक्जेप्लमनरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य में इस वर्ष देश में सर्वाधिक 31 यानी 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 50,000 से अधिक, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 100% आएगा। 50,000 से अधिक पेड़ लगाने हेतु किसे सप्त शक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री स्टेशन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मेजर जनरल आलोक राज, जैसा कि इसके बारे में आप सभी जानते हैं, फिर आईजी सत्येंद्र सिंह, एडीजी एस सेंगाथीर, फिर अर्जुन कुमार सुमन। तो इसमें ए राइट हो जाएगा। यानी जो आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है आलोक राज, कौन है? आलोक राज को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? सप्त शक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री स्टेशन से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए 50,000 से अधिक पेड़ लगाने हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी व्याख्या देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज को ये सम्मान दिया गया है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में, यानी लगभग पिछले 3 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 50,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इस कारण से इनको सप्त शक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान करंट अफेयर्स में जो आपके मुख्य मुख्य एमसीक्यूज है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो उसको मैंने इस क्लास में समाहित कर दिया है। तो आगामी आपकी एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पुरस्कार एवं सम्मान वाली जो आपकी क्लासेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।